नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध और धम्मा की शरण को वंदना करते हुए और जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है उन सभी गुरु जी लोग का चरणों में वंदना करते हुए उपस्थित यहाँ पे जितना भी उपस्थित है सभी को मेरा मैत्री आशीर्वाद और सभी को नमो बुद्धाय। साथ तो सबसे पहले हम बुद्धा धम्मा और संघ वंदना के साथ उसको रिसाइट करके हम स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी यहाँ पे उपस्थित है सभी लोग भक्ति के साथ जो फॉलो कर सकता है वो लोग फॉलो करे और जो नहीं कर सकता है उन लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध धम्म संघ का गुण को सुने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति विशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुसनं बुद्धो भगवती स्वाघातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको यही पस्सिको उपनयको पश्चातं वेदितव्यो विඤ्ञो हेति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो समेचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला येषा भगवतो सावक संगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकासति एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वाचं विततं वा लोमहंसो नहे सति इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपाद्य बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपाद्य धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपाद्य संघं पूजेमि। साधु साधु साधु। तन्हाय जेति सुखो तन्हाय जेति भय भय तन्हाय उपमुता सनति सुखो कुतो भय। तन्हाय तन्हाय बोलने से लोभ लोभ के कारण हमारा जीवन में दुख दुख ही होता है। तन्हा के कारण हमारे जीवन में काफी सारा भय होता है। लेकिन ये तन्हा को एक बार खत्म कर दिया तो मेरा जीवन ना किसो को कुतो भय ना दुख रहेगा ना डर रहेगा। तो ना किसो को कुतो भय यानी सुख ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा ना भय रहेगा। जीवन में सुख ही सुख रहेगा। तो इसको लेके मैं एक छोटा सा एक कहानी बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तो कहानी ऐसा शुरू होता है कि एक समय एक राजा था। वो राजा के पास जो है 4 सांप था। वो सांप भी एक ब्लैक कोबरा है यानी बहुत जहरीली सांप है। तो वो सांप को जो है राजा के पास रखा, लेकिन वो 4 सांप को पालने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। तो राजा ने बहुत चिंतित में है क्योंकि क्योंकि ये 4 सांप तो रखा है, ये 4 सांप को पालने वाला तो कोई चाहिए। तो इसके कारण उसका जो जितना भी जो मिनिस्टर है
एडवाइजर है, सेना है, सभी को बुलाया। बुला के एक मीटिंग रखा। मीटिंग में उन्होंने बोलता है कि सांप को पालने वाला एक व्यक्ति चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कोई बोलता है, एक एडवाइजर बोलता है कि महाराज, तो सांप को पालने के लिए अगर आदमी ढूंढना है तो हम लोग को जगह जगह में जाके इसको अनाउंस करना पड़ेगा। तो वो भी एक इनाम रख के तब जाके हम लोग को मिलेगा सांप को पालने वाला व्यक्ति। तो राजा जो है इस एडवाइजर का एडवाइस सुन के संतुष्ट हुआ। ये हाँ, सही सही लगा। तो जगह जगह पे, गांव गांव, नगर नगर में भेज दिया अपना सेना लोग को। और भेज के आ, वो सेना लोग गया, जाके वो लोग नगर नगर में गया, गांव गांव, नगर नगर में जाके अनाउंस करने लगा कि राजा के, हम लोग का महाराज के पास 4 सांप है। वो सांप को जो पालेगा उनको इनाम के तौर पे 1,000 सोने का सिक्का दे दिया जाएगा। तो ऐसा करके काफी सारा जगह जगह पे वो लोग अनाउंस करने लगा। तो एक जगह पे, एक गांव के एरिया में, एक ग्रुप जो है अनाउंस कर रहा था, उसमें बहुत सारा भीड़ हो गया था। उस भीड़ का बीच में एक बहुत गरीब दुखिया आदमी जो है हाथ खड़ा किया और खड़ा करके बताया कि मैं वो 4 सांप को पालूंगा, सेवक रक्ष उसको पालन पोषण करूंगा। तो ठीक है, उसको लेके आया और लेके आके उसको वो सोना का सिक्का जितना उसका इनाम रखा वो दिया और उनको राजमहल में लेके आया। राजमहल में लेके आने के बाद उनका क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो उसको समझा दिया। और उसके वो उसी दिन से लेके वो करने लगा कि उसका काम जो है सिर्फ तीन तीन काम ही करना है। वो शाम को सबसे पहले नहाना, और उसके बाद दूसरा है वो सांप को खिलाना, और तीसरा काम है वो सांप को राब करके, पूरा अच्छा से राब करके उसको सुलाना। तो ये 3 काम है वो गरीब व्यक्ति का ड्यूटी मिला है। सांप को खिलाना, सांप को पिलाना, सांप को नहाना, सांप को खिलाना, और सांप को सुलाना। तो ये 3 काम मिला है। तो बेचारा वो करने लगा, क्योंकि उनको राजा का घर में रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है। तो आराम जिंदगी जी रहा था वो सांप को सेवा करके। 4 सांप को वो जो है रोज नहाता है, नहाने के बाद उसको खिलाता है, खिलाने के बाद उसको सुलाता है राब करके, जैसे एक माँ एक बेटा को राब करके सुलाता जैसा। तो उसी समय ऐसा करते करते उसका काफी सारा समय चला गया। कुछ समय के बाद मान लो कि 2-3 महीना, कुछ महीना हो गया। कुछ महीना के बाद अचानक उसके वो गरीब आदमी के सामने एक पंडित आदमी, एक ज्ञानी आदमी आ गया, राइस हो गया, अपियर हो गया। तो वो पंडित आदमी, ज्ञानी आदमी जो है वाइस मैन, आके बोला कि उनको, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने सोचा था तुम गरीब है, लेकिन अभी पता चला कि तुम गरीब के साथ साथ बुद्धू भी है, काफी बुद्धू भी है तुम। तो ये सुन के वो गरीब आदमी चौंक गया, हैरान हो गया, ये अचानक मुझे आगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो वो ज्ञानी व्यक्ति को पूछा, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि बुद्धू बुद्धू क्यों कहा है आप? तो ज्ञानी व्यक्ति ने बोलता है, तुमको मालूम नहीं है कि ये 4 सांप जो है, चारों का चार, पूरा का पूरा जहर जहर है, पॉइजन वाला है। ये 4 सांप अगर अचानक तुम नहाने का समय दास लिया तो तुम जागा भी मर सकता है। अगर खाना खिलाने के समय तुमको दास लिया तो मर सकता है। अगर सुलाने के समय अगर दास लिया तो तुम मर सकता है। तुमको
ये थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? तो ये बात सुन, ये ज्ञानी का बात को सुनने के साथ साथ उनका मन में, वो गरीब का मन में काफी डर पैदा होने लगा, काफी डर हो गया। तो तब वो गरीब आदमी ने वो ज्ञानी व्यक्ति को पूछा कि अभी मैं क्या करूं, तो फिर आप ही मुझे सलाह दीजिए, आप ही मुझे एडवाइस दीजिए, अभी मैं क्या करें। तो ज्ञानी व्यक्ति ने बोलता है, अच्छा होगा तुम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस आज का रात को ही भाग जाओ, यहाँ से महल से भाग जाओ। तो बेचारा अभी आज का दिन को पहले तो काफी खुशी से वो नहाता था, खिलाता था और उसको सुलाता था। लेकिन आज का दिन में उनको काफी डर हो गया कि उनको पहले नहा, फिर भी अपना काम किया, पहले सांप को नहाया, उसके बाद उसको खिलाया पिलाया, उसके बाद उनको सुलाया। जैसे सांप भी सो गया और जितना भी महल में लोग है, राजा राजा जितना भी है लोग, सिक्योरिटी सब सो गया। सोने के बाद उन्होंने आधे रात को पूरा महल छोड़ के भाग गया। तो अभी उसका शुरू हो गया भागना। तो भागते 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 एक जगह पे पहुंचा। एक पेड़ का नीचे में बैठ के वो थोड़ा आराम कर रहा था। तो जैसे वो आराम कर रहा था, अचानक और वो ज्ञानी व्यक्ति प्रकट हो गया उसके सामने। तो ज्ञानी व्यक्ति बोलने लगा, अरे तुम क्या कर रहे हैं यहाँ अभी तक? तुमको मालूम नहीं है कि राजा राजा का जो सैनिक लोग तुमको ढूंढते हुए अभी पहुंचने वाला है, तुमको ढूंढ के आ रहा है। अगर आपने को जान का प्यारी है तो अभी यहाँ से भागो, अभी उठो और भागना शुरू करो। तो वो बेचारा वहां से खड़ा हुआ और भागना शुरू किया। तो भागते 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 एक पहाड़ के ऊपर पहुंचा और पहाड़ के ऊपर में एक घर मिला है। वो घर के अंदर में गया और वो घर के अंदर में जाके, काफी प्यास लग रहा था क्योंकि इतना देर से भाग रहा था, तो काफी प्यास लग रहा था। तो जाके वो पानी पीने लगा। तो थोड़ा आराम करेगा सोचा था वो। जैसे आराम करने लगा, ज्ञानी व्यक्ति दोबारा प्रकट हो गया उसके सामने। तो उसके सामने प्रकट हो गया तो बोलता है, तुम अभी तक ये क्या कर रहे तुम यहाँ? वो बोलता है, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तो थक गया है। तो वो ज्ञानी व्यक्ति ने बोलता है, तुमको मालूम है ये घर किसका है? तो उनको वो गरीब व्यक्ति ने रिप्लाई देता है, मुझे तो मालूम नहीं है। तुमको मालूम नहीं है कि ये किसका घर है तो तुम यहाँ क्यों बैठा है? ये घर जो है लुटेरा लोग का है। अभी वो लोग लूटने के लिए गया और वापस आ रहे हैं। तो वो घर जो है, घर में जो आना जाना, आने का जाने का अगर रास्ता जो है, दरवाजा है, दरवाजा जो है 6 दरवाजा है आने का और जाने का। रास्ता 6 दरवाजा से वो लोग आना जाना करता है, क्योंकि वो लोग डाकती है, चोर लोग है, लुटेरा लोग है। तो बोलता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं, अभी तुमको मिलेगा तो तुम, वो लुटेरा लोग तुमको मार देगा। अगर अपने को बचाना चाहता है, यार है, अभी उठो और भागना शुरू करो। तो बेचारा को आराम नहीं मिल रहा है। बेचारा उठा और दोबारा वो भागना शुरू किया। तो भागते 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 एक बड़ा एक समुंदर का किनारे में पहुंचा। समुंदर का किनारे में पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा, चलो अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ समुंदर का हवा खा के। तो जैसे वो आराम करने के लिए शुरू करता है, तुरंत वो ज्ञानी व्यक्ति प्रकट हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति प्रकट हो गया। तो प्रकट हो गया और दोबारा बोलने लगा कि अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमको मालूम है वहां से राजा का सैनिक लोग जो है ढूंढ के आया, अभी पहुंचने वाला है। अगर तुमको यहाँ पे मिला, तुम अगर सैनिक का हाथ में पकड़ खाया तो आपको जो है
यहीं पे काट के जो है मछली लोग को खिला देगा, नदी में पूरा, सॉरी समुंदर में फेंक देगा, पूरा मछली लोग तुमको खिला देगा। इसलिए अपने को अगर प्यारी है, जान को प्यारी है, बचाना चाहते हैं तो अभी यहाँ से उठो और इस पार से समुद्र को उस पार क्रॉस करो, यानी पार करो। तो बेचारा क्या करे अभी, ऐसा बोल के वो ज्ञानी व्यक्ति गायब हो गया। तो बेचारा अभी क्या करे, हाथ में ना तलवार है, तलवार है, हथियार है, ना आसपास में बड़ा बड़ा शिप है, बड़ा ऐसा बोट है, ना उसका आसपास में कुछ ऐसा सुविधा है। तो उन्होंने क्या करेगा, अभी समुन्द्र का किनारे भी इस तरफ बैठ के अभी खुद को तो बचाना है, खुद को तो जैसे भी करके बचाना है। तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखने की बात देखा तो बहुत बड़ा बड़ा बेम्बू, बांस, और बहुत काफी लंबा, काफी बड़ा ऐसा एक बेम्बू मिला था। एक बेम्बू मिलने की बाद और उसके आसपास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत वाला रस्सी मिला। तो बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत वाला रस्सी, और वो एक बेम्बू बड़ा बड़ा सा लंबा लंबा और बड़ा बड़ा, जो एक बेम्बू को एक साथ में जोड़ के वो बांधने लगा, टाइट करके बांध के वो जो है समुंदर को धीरे से इस किनारे से दूसरे किनारे तक वो पार करने लगा। जैसे जैसे वो समुंदर को पार करने लगा, जैसे जैसे उस किनारे तक पास, इस किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचने लगा, तो उनका जीवन में अब इतना खुश, इतना सुख, इतना शांति मिलने लगा। तो वो व्यक्ति इस पार से उस पार में चला गया, तो ना उसमें दुख है, दुख था, ना उसमें भय था, ना उसमें चिंता था। इतना शांत, इतना पीसफुल है, इतना खुशी ही खुशी है, खेमा ही खेमा है। तो कहानी यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका अर्थ है राजा के पास जो चार सांप है, राजा के पास जो चार सांप पाल के रखा है, वो चार सांप जो है हम लोग के सभी के अंदर में है। हम सभी लोग इस भयानक चार सांप को पाल के रखता है। इस भयानक चार सांप को हमेशा नहा के, हमेशा खिला के, हमेशा सुला के रखता है। इतना खिला खिला के, इतना सेवा करते करते इतना मोटा कर दिया। तो चार शब्द जो है क्या क्या है, लोभा, लोभ, दोषा, द्वेष, मोहा, अज्ञान, माना, गमन, ये चार चीज, ये चार सांप को जो है हमेशा हम सबूत करते रहता है, नहाता है, खिलाता है और सुला के रखता है। इसके कारण ये लोभ, द्वेष, मोह और गमन, ये चार चीज जो है बहुत भयानक हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि हमको ये चार सांप जो है, चार चीज जो है हमको हमेशा दास के रहता है, हमेशा दासते रहता है। हमेशा वो चार भयानक सांप जो हमको हमेशा दासते रहता है, और हमेशा हम उस दासने के कारण मरना पड़ता है। लेकिन हमको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा अंदर में है या नहीं है। तो यहाँ पर उपस्थित जितना भी उपासक उपासिका है, भांते हो, भांते लोग हो भी अगर साथ में है, तो मैं खुद भी, हम सभी लोग इस धम्मा प्रोग्राम उपासक ने और उपासक उपासिका लोग ने जितना भी शामिल करके इस धम्मा ग्रुप बना के धम्मा मैसेज देने के लिए कोशिश किया है, मतलब स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है। तो हम सभी लोग चेक करना है, अभी वर्तमान में जो जो इस ग्रुप में जो मेरा धम्मा को सुन रहा है, तो अपने भीतर में जाके झांक के देखना है, मैं सचमुच में वैसे पाल चार भयानक जो पॉइजनस स्नेक वो पाल रहे क्या। तो अगर पाल रहे तो मुझे तुरंत ज्ञान आना चाहिए, तुरंत जागना है। अगर नहीं जागा तो, और हमको कितना उसमें वो चार सांप को जो है
साबा भी करो और दास भी खाओ, सेवा भी करो और दास भी खाओ, तो हम लोग का अंत कब होगा पता नहीं है, जन्म मरण का। तो इसलिए चेक करना है, अभी तुरंत चेक करना है मेरा अंदर में लोभ कितना है, कितना ज्यादा डेवलप हुआ है। अगर डेवलप है, हो रहा है, तो उसको हम सती में रह के उसको कम करने के लिए कोशिश करें। कम है और उसको और ज्यादा कम करने के लिए कोशिश करें। उसको और ज्यादा खाना मत खिलाओ, उसको सेवा मत करो, पानी मत पिलाओ, खाना मत खिलाओ, कुछ भी मत करो, उसका साथ नहीं देना। उसको हम लोभा को कम करने के लिए प्रयास करना है, कोशिश करते रहना है। और अगर मेरा अंदर में दूसरा चीज चेक करो, मेरा अंदर में क्रोध कितना है, मेरा अंदर में गुस्सा कितना बड़ा है। तो गुस्सा अगर डेवलप में है, आपको काफी डेवलप में है, तो उसको सती को डेवलप करे। सती को डेवलप करना है तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। बिना मेडिटेशन से आपको सती डेवलप होना मुश्किल है। इसलिए मेडिटेशन को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे और अपने आप को चेक करें, मेरा अंदर में क्रोध कितना ज्यादा है। अगर क्रोध ज्यादा है, वो क्रोध को कम करने के लिए कोशिश करे। जिसका थोड़ा कम है, और ज्यादा कम करने के लिए कोशिश करे, तो उसको बढ़ने के लिए मौका ही नहीं देना। और उसके बाद मोह है, अज्ञान है। वो अज्ञान तो है ही है सबका पास। तो वो अज्ञान को जो है कोशिश करे कि उसको भी बढ़ने ज्यादा नहीं देना, हमेशा ज्ञान। इसलिए तो अज्ञान से हम लोग निकलने के लिए उपासक और उपासिका लोग मिलके ये परियति धम्मा बोल के एक ग्रुप निकाला है, एक चैनल निकाला है। तो इसका थ्रू से ज्यादा लोगों तक अज्ञान से, अंधेरा से रोशनी में लाने के लिए हम लोग का संदेश उपासक और उपासिका विशाखा अनागरिका माताजी दोनों, और उसमें जो जितना भी शामिल ग्रुप में जो किया है, वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंधेरा से रोशनी में आने लाने के लिए। और हम खुद को भी चेक करना है, मेरा अंदर में कितना अज्ञान है। तो अज्ञान है तो उसको ज्ञान में बदलने के लिए कोशिश करें। ज्ञान अज्ञान से ज्ञान में बदलना है तो मैं मेडिटेशन में डूबना ही पड़ेगा। बिना मेडिटेशन का प्रैक्टिस से हम अज्ञान को मिटा नहीं सकता है, ज्ञान में नहीं बदल सकता है। इसलिए मेडिटेशन का जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूसली बढ़ा के रहे और कंटिन्यूसली करते रहे। और उसके बाद जो बचा है आ, माना, जो गमन, ये भी बहुत भयानक है। ये भी काफी जहरीली जहरीली है, पॉइजनस है, कि हमेशा वो दासते रहता है। बहुत ब्लैक कोबरा से भी बहुत भयानक है, क्योंकि ब्लैक कोबरा एक बार दास लिए तो कम से कम इस जन्म में मरेगा, या ठीक भी हो सकता है। लेकिन ये माना एक बार काट देता है। ये चारों का चारों जो लोभा दोषा मोहा माना जो दासता है, ये हम जन्म 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 मर मर के रहना पड़ता है। तो इस माना को भी अपने अंदर में चेक करो, मेरा अंदर में कितना माना डेवलप किया है। कोई कोई अलग अलग रूप से माना करता है, कोई संपत्ति को लेके माना करता है, कोई अपना एजुकेशन को लेके माना करता है, कोई अपना पोस्ट को लेके, कोई अपना रिश्तेदार को लेके, कोई अपना जाति को लेके। और कोई कोई तो ऐसा है, भगवान बुद्ध का जो दाना शीला भावना, शीला समाधि पन्या, दाना शीला भावना, इसको बढ़ाने के बाद दाना शीला भावना, ये जो तीन चीज क्या करता है, हमको लोभा दोषा महामाना से कम करने का एक रास्ता है, शीला समाधि पन्या जो है। लेकिन कोई कोई अज्ञान के कारण क्या होता है, जो दान करता है, दान के बदले वो लोभा को, दोषा को, मोहा को, माना को कम करने का बजाय इसको बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। कोई कोई शील पालन करता है, शील पालन करने से हमको पूरा हम्बल होने के लिए सिखाता है।
लेकिन कोई कोई नहीं समझ में नहीं आता। इसके कारण क्या होता है, शील को लेके ऐसा लगता है कि मैं ही प्योर हूँ, दुनिया में मेरा जैसा कोई प्योर ही नहीं है, तो दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाता है, यानी घमंड को डेवलप करता है। कोई कोई मेडिटेशन करता है, मैं तो काफी मेडिटेशन करने वाला हूँ, मेडिटेटर हूँ, मेरा जैसा लगता है दुनिया में कोई नहीं है, वो व्यक्ति तो नहीं करता है, यानी वो परिशुद्ध नहीं है। तो कोई कोई मैं इतना कोर्स लिया हूँ, फलाना कोर्स लिया हूँ, ये वो वगैरह वगैरह बोल के रहता है। तो क्या होता है, वो कोर्स के नाम पे कोई कोई माना कर देता है, गमन कर देता है। एक्चुअली मेडिटेशन करने से क्या है, लोभा दोषा मोहा माना, गमन को कम कम कम, दोषा को कम करने के लिए, मोहा को कम करने के लिए हम मेडिटेशन करता है। तो इसलिए हम चेक करना है हर एक प्रैक्टिस, हर एक समय, हर एक प्रैक्टिस के समय, करने के समय, हर एक कुछ भी करने के समय हम चेक करना है। अभी भी चेक करो कि मेरे अंदर में गमन कितना बड़ा है, और गमन बड़ा है तो किस चीज के ऊपर मैं गमन को बढ़ाया है, उस चीज के ऊपर चेक करो। अच्छा, इसके कारण मेरा अंदर में इतना सारा गमन बढ़ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए उसी समय, मुझे उसमें ज्ञान डालना है। इस चीज में शील पालन कर दिया तो इसमें तो मैं गमन करने के लिए नहीं। हाँ, सबसे सबसे दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा हम्बल, नम्रता में रहने के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बुद्धा का शिक्षा में शिक्षा पालन करता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा बोल के गया है, लोभा दोषा मोहा माना को कम करो कम करो कम करो। तो यही है। इसलिए अगर अंदर में लोभा है, अभी चेक करके उसको बढ़ने नहीं देना। अंदर में दोषा है, गुस्सा है, चेक करके उसको बढ़ने नहीं देना, अभी कम करो। कम करने के लिए कोशिश करो, उसको सपोर्ट मत करो बढ़ने बढ़ने के लिए। चेक करो कि अपना अंदर में अज्ञान है तो उसको बदलने के लिए कोशिश करो, ज्ञान ज्ञान में। माना है, गमन है, तो चेक करो, और चेक करके उसको कम करने के लिए, कम 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 करने के लिए कोशिश करते रहे। तो यही है चार सब, भयानक, बहुत भयानक है। तो इससे हम अभी, समय बहुत कम है, काम करने के लिए समय बहुत कम है, जीवन और शब्द है बहुत कम है, उसमें हम लोभा दोषा मोहा माना उन सबको, हल उस सब में फंस के रहने का समय नहीं है। अभी हमको वहां से निकल के भागने का, वहां से हम निकल के अभी भागने का समय है। जैसे वो गरीब व्यक्ति चार साहब को राज छोड़ के, राजमहल को छोड़ के भागना भाग दिया, भाग गया। ठीक उसी तरह हमको भी भागना, अभी से भागने के लिए शुरू करो। और वो व्यक्ति भागते 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 अभी एक जगह पे पहुंचा है, एक घर में पहुंचा है। वो घर में बताया था मैं, जो वो लुटेरा लोग आने जाने का दरवाजा, 6 दरवाजा है, आने जाना करता है उस 6 दरवाजा से। तो वो 6 दरवाजा क्या हो सकता है, वो घर, और 6 दरवाजा क्या हो सकता है, लुटेरा है। तो आप सबको मालूम है, हम लोग का जो घर और दरवाजा जो लुटेरा लोग रहता है, हम लोग का जो शरीर है, घर जो है शरीर है हम लोग का, और 6 दरवाजा जो है हमारा सिक्स सेंसेस है, 6 इंद्रिया है, जो चाक्षु सुता घाना जीवा काया मनु, आंख कान नाक जीवा, जीव शरीर और मन। ये हमेशा जो 6 का 6 लोग की जो क्या करता है, हमको हमेशा लूटता है, लूटते रहता है। आंख से कुछ दिखाई दिया, अच्छा, लुट जा गया, चाहिए चाहिए। कान से कुछ सुना तो उसको चाहिए चाहिए। नाक से कुछ सूंघा, वो चाहिए। जी में कुछ टेस्ट लगा तो उसको चाहिए। शरीर में ताज मोट वाला पूरा वो चाहिए, पूरा जो भी है। 6 का 6 इंद्रिया हमको 24 घंटा जो है लूट के रहता है, हमेशा वो लूटता ही है। एक सेकंड भी जो नहीं, जो आपको नहीं लूटता है।
काफी बड़ा भयानक लुटेरा है, हम लोग के साथ में रहता है 6। तो इसलिए इसको संवर में रखना बहुत जरूरी है। 6 का 6 दरवाजा को संवरा करे। भगवान बुद्ध हमेशा बोल के रख रहता है, हमेशा बोल के किया कि संवरा करो, संवरा करो। संवरा है तब शील स्ट्रांग होगा, संवरा नहीं है तो आपका शील स्ट्रांग नहीं है। संवरा करो, संवरा स्ट्रांग हो, शील स्ट्रांग है। शील स्ट्रांग है, आपको समाधि स्ट्रांग है। समाधि हो जाएगा प्राप्त तो आपको पन्या भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संवरा होना बहुत जरूरी है। आ, अपने आंखों के ऊपर नेकेट नहीं रखना है, उसको पूरा संवरा के साथ रखो। कान में संवरा के साथ रहे, नाक में संवरा के साथ रहे, अपने जीभ में संवरा के साथ रहे, अपने शरीर में संवर के साथ रहे और अपने मन को भी संवर के साथ रखे। यही काम करते रहना है, तब जाके हमारा शील परिशुद्ध होता है। शील परिशुद्ध है तो समाधि को प्राप्त होगा, समाधि प्राप्त है तो पन्या को प्राप्त होगा। तो ये लुटेरा को और सपोर्ट मत करो। जितना पहले लूटा लूटा था, अभी और आगे लूटने नहीं देना है। ये 6 लुतेरा के साथ हमेशा हमेशा सती के साथ और संवार के साथ रहे। इसमें भी अगर सती नहीं है, आप संवारा वीक हो जाता है। तो सती होना है तो आपको मेडिटेशन करना है, खूब मेडिटेशन करें आप लोग। मेडिटेशन प्रैक्टिस को कभी मिस नहीं होना है, हमेशा कंटिन्यू करते रहे और खुद को चेक करें। मेडिटेशन करें, शील पालन करें, दान करें और उसको पहिया को बढ़ा के अपने भीतर की ओर जाके चेक करे मेरा अंदर में सचमुच में संवरा हुआ कि नहीं हुआ। अपने चाकू की आँख कान और जीव शरीर मन, आँख कान नाक जीव शरीर मन, इस 6 इंद्रिया के ऊपर मेरा संवरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करे, करते रहे। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है बेचारा उस घर से भी निकल के आगे दौड़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते समुद्र में पहुंचा। समुद्र में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति के पास वो एक ज्ञानी व्यक्ति प्रकट होकर बताने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो, इस किनारे से दूसरे किनारे तक। तो उन्होंने आसपास में हाथ में को मिला था और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत वाला रस्सी एक मिला था। तो इसकी का वो रस्सी से वो 8 बाम्बू को बांधा था टाइट से। तो वो 8 बाम्बू जो है और 8 बाम्बू और एक रस्सी, वो क्या हो सकता है? वो जो है 8 बाम्बू जो है अथंगी का मग्गा, आर्य अथंगी का मग्गा है। वो आप सबको मालूम है, आर्य अथंगी का मग्गा, मुझे एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं शायद। तो समय भी बहुत बहुत कम है, इसके कारण मैं अथंगी का मग्गा के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। और वो रस्सी जो है क्या है? वो रस्सी जो है हम लोग का जो शील है, शील और अष्टांगी का मार्ग का जो रास्ता है, उसको जो है पूरा का पूरा टाइट बांधता है। बांध के वो इस पार से दूसरी की जो इस पार से उस पार उन्होंने क्रॉस करा। तो क्रॉस करने के बाद उनको इतना शांति मिला, इतना खेमा, इतना खुशी, इतना पीसफुल मिला। उस पर जो है हम लोग का निबाना है। अभी हम सभी लोग इस समय जितना भी हम लोग लिंक हुआ है, अभी सभी लोग अभी जो सुन रहे हैं, सभी लोग अभी उपस्थित है, हम सभी लोग निब्बान को प्राप्त होने के लिए ही तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। समय को निकाल के अपने आप को इसमें डाल के इसमें समय देने के लिए हम कोशिश करके हम समय देता है। शीला समाधि पहिया को बढ़ाने के लिए हम करता है। एक ही चीज को प्राप्त करने के लिए, वो है निब्बाना को प्राप्त करने के लिए। तो निब्बाना को प्राप्त होना है तो हम 4 चीज को छोड़ना पड़ेगा। लोभा दोषा मोहा माना, लोभ को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा चेक करते रहे अपने आप को। ये लुटेरा का
लुटेरा को कभी भी लूटने नहीं देना, क्योंकि आपका अंदर में लोभ है, हमेशा वो लुटेरा आपको अटैक करके रहेगा। दोसा को चेक करते रहो और कम करते रहो, दिन दिन में जितना हो सकता है वो हर एक दिन में चेक करो। अपना अंदर में दोसा, लोभा को कम करने के लिए, दोसा को कम करने के लिए, क्योंकि दोसा भी वही हम लोग अच्छे इंद्रिय का द्वार से ही, थ्रू से ही हम लोग का दोसा को डेवलप करता है। तो कम करना है तो भी अच्छे इंद्रिय का द्वार थ्रू से ही हमको दोसा को कम करना है, क्योंकि संवरा होके करना है। संवरा है तो आप धीरे धीरे करते गुस्सा को कम कर सकता है। तो मोहा को भी कम करे, और माना तो बिल्कुल ही नहीं करना है। भगवान बुद्ध का शिक्षा है हम्बल के साथ रहना, नम्रता के बहुत नॉर्मल के साथ, बहुत बहुत ही हम्बल के साथ रहने के लिए हम सीख रहना है। किसी भी चीज के ऊपर हम गमन ना करें, किसी भी चीज के कारण, अपना प्रैक्टिस को लेके, अपना संपत्ति को लेके, अपना लेवल को लेके, अपना जाति को लेके, किसी भी चीज को लेके गमन ना करें। तो आशीर्वाद के साथ, मैत्री के साथ हम यहाँ पे समाप्त करता है। बोलो साधु 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 साधु। देर हो। तो ठीक है, अभी हम लोग ब्लेस, मैं आप सबको ब्लेसिंग करता हूँ और हम मैत्री के साथ समाप्त करेंगे। सभेतियो विवाचन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायोस्ति दीर्घायुः भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृथापचयिनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुर्वन्नो सुखं वदन्ति। तो अभी हम लोग मैत्री गाथा पाठ करेंगे। सकने से मेरे पीछे पीछे बोले। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुखी भवेयनिबुको अहं नीचं अहं विय इत च मे सुखी हुन्तु मा जाता चाथवेरिनो इमानि गामखेतं मे सात हुन्तु सुखी सदा ततो परञ्च राजेषु चक्रवालेषु जन्तनु साधु साधु साधु। सबे सत्ता सुखिनो भवन्तु। साधु साधु साधु। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और फिर सेशन वाइंड अप करेंगे। ठीक है आदरणीय बंदिश? अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। ओके। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचाय चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कमात्मबन्ते भूरि पन्या तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कमामि धम्मं सन्दिटिक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कमामि संघ पुण्यं केतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासिका, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।